नमस्ते बच्चों, घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग की यूट्यूब चैनल में मैं मकवाना दर्शना आप सबका स्वागत करती हूँ। कविता 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ में हमने अभ्यास के प्रश्नों तक की पढ़ाई कर ली है। अब वहाँ से आगे आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपके सामने 6 प्रश्न रखे गए हैं। आप सबको मैं इन 6 प्रश्न के उत्तर बताती हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? हम सब ने कविता में समझा है कि धूप में पसीना बहाने से क्या होता है, तो इसके उत्तर में हम लिखते हैं, धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे और फसल अच्छी होगी। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर हम सबको पता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, दुनिया की आंखों का तारा बाल सैनिक बनेगा। ठीक है ना बच्चों। तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, नन्हा राही सबको प्यार का आचरण करना सिखाएगा। चौथा प्रश्न है, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? कविता में हम सब ने सुना है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, देश का सिपाही कौन है? यहाँ पर हम सबको पता है कि देश का सिपाही बालक है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, देश का सिपाही नन्हा मुन्ना बालक है। आखिरी और छठा प्रश्न है, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो यहाँ पर इसके उत्तर में हम लिखेंगे, नन्हा राही रास्ते पर दाहिने बाएं थम बोलता हुआ चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न 1। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको कई शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको विलोम यानी कि विरोधी शब्द को ढूंढना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको एक शब्द दिया गया है, आगे। तो बच्चों, आपको आगे का विलोम शब्द ढूंढना है, तो आगे उसका विलोम शब्द होगा पीछे। उसके बाद दाया, दाया का विरोधी शब्द होगा बाया। धरती, धरती का विलोम शब्द होगा आकाश। उसके बाद बड़ा, उसका विलोम शब्द होगा छोटा। धूप, धूप का विलोम शब्द होगा छाव। और ऊंचा, तो उसका विरोधी शब्द होगा नीचा। तो बच्चों, ये थे हमारे विलोम यानी कि विरोधी शब्द। उसके बाद बच्चों, आपको कहा गया है कि उपर्युक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। सबसे पहले आपको उदाहरण के रूप में 2 वाक्य दिए गए हैं। ये दोनों वाक्य में एक विरोधी शब्द की जोड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी जोड़ ली गई है, आगे, उसका विलोम होगा पीछे। हम वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। इस वाक्य में आगे विलोम शब्द है, देखा बच्चों। दूसरा वाक्य है, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता था। इस वाक्य में कौन सा शब्द है, पीछे। तो आगे और पीछे ये दोनों विलोम शब्द की एक जोड़ है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें दोनों विलोम शब्द का उपयोग हो जाए और वाक्य का अर्थ भी न बदले। ठीक है बच्चों। आप उदाहरण के वाक्य में देख सकते हैं कि पहला वाक्य है कि सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई बच्चा पीछे नहीं था। और दूसरा वाक्य है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता, इसका अर्थ क्या हुआ, सब आगे ही रहना चाहते थे। तो देखा बच्चों, यहाँ पर दोनों वाक्य सुनने में अलग है, लेकिन उसका अर्थ एक ही रहता है। अब हम विलोम शब्द की दूसरी जोड़ लेते हैं, दाया, तो उसका विलोम शब्द होगा बाया। अब हम इन दोनों शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य, राकेश का दाया हाथ टूट गया। इसमें कौन सा विलोम शब्द है, दाया। और दूसरा वाक्य बनेगा, राकेश का बायां हाथ बिल्कुल
ठीक है। तो देखा बच्चों, यहाँ पर पहले वाक्य में मैंने आपको कहा कि राकेश का दायां हाथ टूट गया है, और दूसरे वाक्य में कहा कि राकेश का बायां हाथ बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि राकेश का दायां हाथ ही टूटा है, बायां हाथ बिल्कुल ठीक है। तीसरी जोड़ है धरती, तो उसका विलोम शब्द होगा आकाश। अब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो धरती पर कई प्राणी बसते हैं, इसमें धरती विलोम शब्द है, और उसका दूसरा सूर्य आकाश में दिखाई देता है। तो इस वाक्य में आकाश ये विलोम शब्द है। धरती और आकाश दोनों का हमने वाक्य में प्रयोग किया। बच्चों, चौथी जोड़ है बड़ा। बड़ा शब्द का विरोधी होगा छोटा। अब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य है मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, और दूसरा है मेरा छोटा भाई डॉक्टर नहीं है। इन दोनों वाक्य में बड़ा और छोटा शब्द का उपयोग हमने किया। पांचवी जोड़ है धूप तो छाव। यहाँ पर अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं धूप में चलना नहीं चाहिए, और दूसरा वाक्य है हमें छाव में रहना चाहिए। छठी जोड़ है ऊंचा तो नीचा। ऊंचा का विलोम शब्द होता है नीचा। तो अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। दूसरा वाक्य है हिमालय नीचा पर्वत नहीं है। उसके बाद स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गई आयत में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर बच्चों आयत यानी कि लंबचौरस, आपको जो पीले रंग का लंबचौरस दिया गया है उसमें दो दो शब्द है, वह आपको ढूंढकर लिखने हैं। सबसे पहले है राही, तो राही का पर्यायवाची होगा मुसाफिर और पंथी, जो आपको आयत में दिया गया है। दूसरा शब्द है सिपाही, तो उसका पर्यायवाची होगा फौजी और सैनिक। तीसरा है धरती, तो वहाँ पर हम लिखेंगे धरा और पृथ्वी। चौथा है रास्ता, तो उसका पर्यायवाची होगा राह और पंथ। आखिर में है मंजिल, तो उसका पर्यायवाची होगा लक्ष्य और ध्येय। यहाँ पर हमने सभी शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द आयत में से ढूंढकर लिख लिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 5 हिंदी वाक्य दिए गए हैं, उसका आपको मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। सबसे पहला वाक्य है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो इसका गुजराती होगा धरती पर पापी जन्म लेशे नहीं। उसके बाद दूसरा वाक्य है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, इसका गुजराती होगा बाळको रस्ता पर वगर बीके चाली शकशे। तीसरा वाक्य है मैं देश का सिपाही हूँ, तो इसका गुजराती होगा हूँ देशनो सैनिक छूँ। चौथा वाक्य है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, इसका गुजराती होगा दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। पांचवा वाक्य है हमारे देश का नाम भारत है, तो इसका गुजराती होगा अपना देशनु नाम भारत छे। तो बच्चों ये था हमारा चौथा प्रश्न। उसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो एक भावार्थ दिया गया है कि नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो बच्चों कविता में एक ऐसी पंक्ति है जिसका भावार्थ आपको यहाँ पर दिया गया है, तो वह कौन सी पंक्ति है? तो हम पहले के उत्तर में लिखेंगे रास्ते पे चलूंगा न डरे डरे के। ठीक है बच्चों। दूसरा भावार्थ है नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। तीसरा भावार्थ है नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो तीसरे में हम कौन सी पंक्ति लिखेंगे? तो उसका उत्तर है दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथा भावार्थ है हमारा देश शांति प्रिय है, तो यहाँ पर हम ये पंक्ति लिखेंगे कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न 5। उसके बाद छठा प्रश्न है
उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 5 वाक्य रखे गए हैं। सबसे पहला है लड़के खेल, फिर आपको थोड़ी जगह दी गई है और उसके सामने तालिका यानी कि कोष्टक में आपको दिया गया है रहा है, रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़के यानी कि कोई एक ही लड़के की बात यहाँ पर नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर जो जगह दी गई है वहाँ पर लिखेंगे रहे हैं, क्योंकि कोई एक लड़का नहीं है, इसीलिए पहला वाक्य होगा लड़के खेल रहे हैं। दूसरा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा वाक्य है आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर तालिका में आपको है और है 2 दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको कौन सा वाला है लिखना है, तो जिसके ऊपर अनुस्वर है वह वाला है हम यहाँ पर लिखेंगे। चौथा वाक्य है इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो चौथे की जगह में हम लिखेंगे इन। पांचवा वाक्य है हम पढ़ते हैं, तो जो जगह दी गई है वहाँ पर हम लिखेंगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। उसके बाद 7वां प्रश्न है कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो बच्चों मैं आपको देश और सिपाही दोनों के बारे में 5-7 वाक्य बताऊंगी, ठीक है। आप सबको मैं जो बोलती हूँ वह ध्यान से सुनना है और अपनी अपनी बुक में आप चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको देश के बारे में 5-7 वाक्य बताती हूँ, ठीक है बच्चों। मेरे देश का नाम भारत है, हम सब भारतीय हैं। यह देश शांति की नगरी है। यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी प्रेम का आचरण करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। इस देश की धरती पर रहने वाले सभी लोग मेहनत से अपना काम करते हैं। मेरा देश मुझे बहुत प्यारा है। उसके बाद मैं आपको एक सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य बताती हूँ। सैनिक देश की रक्षा करता है, वह देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। वह निडर होकर अपना कर्तव्य निभाता है। वह देश की शान तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखता है। मुसीबत में देशवासियों की मदद करता है, देश का सहारा बनता है, दुश्मनों से देश को बचाता है, दुश्मनों को मार भगाता है। वह कभी भी थकता नहीं है, मरकर भी देश की सहायता करता है। मुसीबतों का सामना करके भी वह आगे बढ़ता रहता है। तो बच्चों एक सिपाही के बारे में हम इतना लिख सकते हैं और ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। उसके बाद 8वां प्रश्न है इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ और लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको 5 समाज सेवक के नाम दिए गए हैं, जैसे किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप। आपको यहाँ पर ये लिखना है कि ये सभी लोग देश की सेवा कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले किसान, तो एक किसान देश की सेवा कैसे करता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे किसान देश की सेवा खेत में ज़्यादा फसल पैदा करके करता है। वह कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर रासायनिक खाद का उपयोग कम करके फसल अधिक पैदा करके देशवासियों का पेट भरता है। खेती को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उसे मान देता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद शिक्षक, तो एक शिक्षक देश की सेवा कैसे करता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे शिक्षक शिक्षा के द्वारा देश को अच्छा नागरिक प्रदान करता है, बच्चे के विकास में सहायक बनता है, उसे सही मार्गदर्शन देकर उसके अंदर की शक्तियों को बाहर लाता है। देश के लिए आवश्यक विविध क्षेत्रों के कार्यकरों को एक शिक्षक तैयार करता है। उसके बाद तीसरा है खिलाड़ी, तो एक खिलाड़ी देश की सेवा कैसे करता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे खिलाड़ी अपने खेल के द्वारा राष्ट्र को सम्मान दिलाता है।
खेल के द्वारा वह ऊंचाई हासिल करता है, रिकॉर्ड बनाता है। वह देश के लिए जब खेलता है तो उसकी सिद्धि देश की सिद्धि बन जाती है। अच्छे खिलाड़ी से देश की पहचान होती है। उसके बाद कलाकार। तो एक कलाकार देश की सेवा कैसे करता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कलाकार अपनी कला के द्वारा देश की सेवा करता है। अपनी कला को प्रदर्शित कर वह देश विदेश में नाम कमाता है। मेहनत करके वह अपनी कला को और अच्छा बनाता जाता है, जिससे उसकी कला देश की पहचान बन जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद 5वां है, आपको कहा गया है कि आप बड़े होकर देश की सेवा कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर आप सभी को अपनी तरीके से लिखना होगा। ठीक है। यहाँ पर हमारी जो तीसरी कविता थी, नन्हा मुन्ना राही हूँ, कि सभी प्रश्न के उत्तर मैंने आप सबको बताए। उम्मीद है कि आप सबको सभी के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।